हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुमित सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 4 जुलाई 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे रोज़ का डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको यहां से 90% से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, तभी तो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित करने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित करने का फैसला लिया है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने लिया है। तो अब बात करेंगे कि झारखंड सरकार ने क्यों लिया है। झारखंड में ये श्रावणी मेला लगता है, इसका मतलब तो देखते हैं झारखंड में ये मेला कहाँ लगता है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के देवघर में, ठीक है, झारखंड के देवघर में हर साल श्रावणी मेला मनाया जाता है। यहाँ पे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह एक विश्व प्रसिद्ध मेला है और अब की बार इसे कोरोना वायरस को लेकर के इसे स्थगित कर दिया गया है। क्यों? कोरोना वायरस को लेकर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन है सीएम अभी, वो जो है इसको स्थगित करने का फैसला लिया है। तो बात कर लेते हैं और झारखंड के बारे में विशेष। देखिए, झारखंड सरकार ने ही हाल ही में प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया था और कोरोना सहायता ऐप भी लॉन्च किया था झारखंड सरकार ने। तो आप याद रखिएगा, झारखंड का कैपिटल कहाँ है। तो झारखंड का कैपिटल है रांची में और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन से जुड़े इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को जरूर याद रखना है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आपको जो भी कंफ्यूजन आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है, के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यानी छोटे उद्यम, सीधा समझिए इसका हिंदी, छोटे उद्योग के लिए जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, यह अभी 750 मिलियन डॉलर को जो है रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किसने? तो वर्ल्ड बैंक ने। तो फ्रेंड्स, अभी कोरोना वायरस के वजह से जो है फ्रेंड्स, अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वह छोटे उद्यमियों को ही हुआ है, छोटे उद्योग को ही हुआ है, यानी एमएसएमई को ही हुआ है। इसलिए जो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए 750 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, ये बताना है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, आपको याद रखना है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और सीईओ हैं अंशुला कांत। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन से जुड़े इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को जरूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने
प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है। यानी एक बात तो यहाँ फिक्स है, यानी कि सबसे पहला दिल्ली, यानी दिल्ली के बाद कोई खोल रहा है प्लाज्मा बैंक। तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि इससे पहले जो है दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा कर दी है। तो ठीक है, देखिए अब जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा असम। असम सरकार ने प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है। प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना था फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी है, वह दिल्ली सरकार ने सबसे पहले प्लाज्मा बैंक खोलने का घोषणा किया। उसके बाद अब असम सरकार ने प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है। तो असम सरकार असम में कहाँ खोलेगी, तो वह असम के गुवाहाटी शहर में खोलेगी। तो आपको याद रखना है। तो बात कर लेते हैं अब असम का। तो असम का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स, तो कैपिटल है दिसपुर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम पे जगदीश मुखी। आपको याद रखना है। असम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से जुड़े इतना जरूर याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है, तो फ्रेंड्स एपेक सबसे पहला इसको जानेंगे। एपेक क्या होता है फ्रेंड्स, एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या होता है, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, इसका स्थापना हुआ था 1989 में। आपको याद रखना है। और उसका हेड क्वार्टर जो फ्रेंड्स वह सिंगापुर में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसे रद्द करने का ऐलान किसने किया है, ये जानना है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसे रद्द करने का ऐलान कर दिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने किया है, तो न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे। न्यूजीलैंड का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स, तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड का करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड का करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डर्न। कौन है, जेसिंडा अर्डर्न। तो फ्रेंड्स आपको ये सब जरूर याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फालतू का क्वेश्चन सिलेक्ट ही नहीं करता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को आपको डिस्कशन करवाता हूँ। तो आप मेरे सभी वीडियो को देखिए और डिस्कशन को अपने कॉपी पे नोट कीजिए और याद रखिए। और मुझे लगता है अगर आप मेरे वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको लिखने की भी ज़रूरत शायद नहीं हो और आपको याद हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए। अभी जो है फ्रेंड्स यह भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ जो है समझौता किया है एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए। तो बांग्लादेश के साथ किया है, तो बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है, ढाका। करेंसी है टाका और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताता हूँ, किसी देश का जो है करेंसी, कैपिटल, पीएम और प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने भारत देश के सभी राज्य के राज्यपाल और कैपिटल और चीफ मिनिस्टर आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप 1 नंबर को ऐसे आसानी से न जाने दें, आप थोड़ा मेहनत करें 1 नंबर पावें। तो इसके लिए जब फ्रेंड्स आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र नीति। तो संयुक्त राष्ट्र नीति के रूप में अभी नियुक्त किया गया है वैशाली मोहंती को। वैशाली मोहंती को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। फ्रेंड्स विमोचन और राइटर जो है अलग होता है, तो विमोचन किया है अभी एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपको याद रखना है। तो एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आप जो है आपको अब इसका लेखक भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पुस्तक नया पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो ये सब पुस्तक जो है आपको पूछा जाने की बहुत संभावना है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसके राइटर लेखक हैं वी पट्टाभिराम, वी पट्टाभिराम, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। एक टीचिंग सेटअप है जिसका नाम दिया गया है मोबाइल मास्टर जी, विकसित किया है किस आईआईटी ने। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अभी एक टीचिंग सेटअप विकसित किया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये जो सेटअप है फ्रेंड्स मोबाइल मास्टर जी, इसमें बिल्कुल क्लास जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं इसका लेक्चर देख के। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का उद्घाटन किसने किया है। फिट इंडिया टॉक्स, तो आपको लगता है कि फिट इंडिया ये कुछ खेल से संबंधित होना चाहिए, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो फिट इंडिया टॉक्स का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने, तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या होगा, फिट इंडिया टॉक्स का उद्घाटन हुआ है, इसमें होगा क्या। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 2 एथलीट रहेंगे, दोनों का इंटरव्यू होगा, एक दूसरे दोनों का इंटरव्यू करेंगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स जब इसे देखेंगे तो उन्हें भी इंस्पिरेशन पैदा होगी और वो भी एथलीट बनना चाहेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक यानी आईआईएमसी, इसका नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स अभी संजय द्विवेदी जी। संजय द्विवेदी जी जो है फ्रेंड्स ये नियुक्त हुए हैं आईआईएमसी के नए महानिदेशक। तो आपको याद रखना है आईआईएमसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो आपको याद रखना है, और इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1965 में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है, भारतीय जनसंचार संस्थान के चेयरमैन हैं अजय मित्तल, और डायरेक्टर हैं के.एस. धतवालिया। के.एस. धतवालिया डायरेक्टर हैं आईआईएमसी यानी भारतीय जनसंचार संस्थान की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट डे क्वेश्चन है, इसका जो आपको कमेंट में देना था, लेकिन आप लोग आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे में आपको सफलता नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलना है, मैं गारंटी देता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा। तो पहला अभी आपको मैंने अगले क्वेश्चन में भी बताया है ऊपर में कि दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा, और दूसरा जो है असम सरकार ने घोषणा किया है जो कि असम के गुवाहाटी में खोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं आपका नाम कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब सही और सबसे पहले दीजिएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रकाश मित्तल, सुमंत मिश्रा, श्रीकांत माधव वेद या आर गोस्वामी। तो फ्रेंड्स इसका आप जवाब दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।